हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेंस सिलेबस का हिस्सा था। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर वहाँ पर काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में आपको समय लग सकता है। तो इसी काम को आसान किया है करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले कुछ महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आप उन्हें आसानी से पढ़ सकें। और जितने भी इरेलीवेंट थिंग्स हैं उन्हें हटा दिया गया है, केवल रिलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंक्लूड किया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें हाईलाइट हो सकें। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यू से मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी आरबीआई सर्कुलर्स की। इसी पीडीएफ पैकेज में ये इंक्लूड है। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट कराया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स भी अगर आप देते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप कर जाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि इंश्योरेंस की बेसिक्स आप पे क्लियर हो सके। जैसे इंश्योरेंस की हिस्ट्री भारत में क्या रही है, कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज की शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, कितनी एफडीआई अलाउड है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो एक करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? फिर इज द चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? ऑप्शंस हैं गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच कंट्री होस्टेड द 22nd आसियान इंडिया समिट? 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मलेशिया। देखिए, जो 22वां आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया समिट है, इसकी मेजबानी की गई है कुआलालंपुर, मलेशिया में। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली अटेंड किया, यानी कि ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन अटेंड किया है। फिजिकली वो इस समिट में मौजूद नहीं रहे। और इस आसियान समिट का थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है अनवर इब्राहिम। तो उन्हीं के इनविटेशन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इसको वर्चुअली अटेंड किया गया है। अच्छा, एक और समिट होती है 20th ईस्ट एशिया समिट, ये भी कुआलालंपुर मलेशिया में हुई है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। आसियान के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में। और ब्रूनेई दारुसलाम,
कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और बिल्कुल लेटेस्ट मेंबर तिमोर लेस्टे इसमें शामिल है। मलेशिया के पास आसियान की अध्यक्षता है 2025 के लिए और 2026 में फिलीपींस के पास इसकी अध्यक्षता आने वाली है। आसियान और इंडिया के बीच में अगर हम बात करें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, तो आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया भी है। 2009 में साइन हुआ था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ, 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी भारत द्वारा लागू की गई थी आसियान नेशंस के साथ इंगेज करने के लिए। आसियान इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया का जो टोटल ग्लोबल ट्रेड है उसमें 11% शेयर आसियान का है। आसियान में सिंगापुर इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ओवरऑल 6 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। 2022 में जब 30वीं एनिवर्सरी हुई आसियान इंडिया रिलेशंस की, तब भारत और आसियान के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया गया। आसियान इंडिया ग्रीन फंड लॉन्च किया गया था 2007 में। अच्छा, अगर हम बात करें कनेक्टिविटी को लेकर, तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे IMT हाईवे जिसे बोलते हैं, ये भी ऑपरेशन है। 1360 किलोमीटर लॉन्ग रूट है, ये 4 लेन हाईवे है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसके अंडर इसको बनाया जा रहा है। ये मोरे जो इंडिया में है उसे माइसो थाईलैंड के साथ कनेक्ट करेगा म्यांमार के जरिए। हु विल बी द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, जस्टिस सूर्यकांत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, इन्होंने यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंड किया है जस्टिस सूर्यकांत का नाम एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत ये सेकंड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जो हमारे अभी के CGI हैं गवई उनके बाद, और 53rd CGI ये होने वाले हैं, क्योंकि जो जस्टिस गवई हैं उनका रिटायरमेंट हो जाएगा 24 नवंबर को। जस्टिस कांत की बात करें तो 1962 में जन्मे हैं, हिसार हरियाणा से हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं 2004 में, और चीफ जस्टिस भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अक्टूबर 2018 में। सुप्रीम कोर्ट के जज इन्हें बनाया गया 24 मई 2019 को। 9 फरवरी 2037 को ही रिटायर हो जाएंगे 27 में, यानी कि इनका जो टेन्योर रहने वाला है वो 14 महीने का लगभग रहने वाला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ WIPO's एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस फॉर द 2025-2027 टर्म? 2025-2027 के कार्यकाल के लिए WIPO के न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जस्टिस प्रतिभा M सिंह। जस्टिस प्रतिभा M सिंह जो कि दिल्ली हाई कोर्ट से हैं, इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस है उसमें 2025-2027 टर्म के लिए। आपको बता दें जस्टिस सिंह हैं, ये सह अध्यक्ष भी हैं वर्किंग ग्रुप ऑन रेगुलेटरी कंसिडरेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ, जिसे बनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। Who have been awarded the Sakharov Prize for Freedom of Thought this year? इस वर्ष साखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, एंड्रेस पोक्सोबट एंड जिया अमग्लोबेली। इस साल का जो साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट है, ये बेलारूस के एंड्रेस पोक्सोबट और जॉर्जिया की जिया अमग्लोबेली, इन्हें दिया गया है। साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट, या आप सिंपली साखारोव प्राइज कह सकते हैं, तो किसी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप्स को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के डिफेंस के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एक्सप्रेशन के लिए। रशियन साइंटिस्ट और डिसिडेंट हुए हैं एंड्रेई सखरोव, उनके नाम पर ये प्राइज इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 1988 में यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा। 50,000 यूरो का इसमें मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है, लगभग 4.5 मिलियन US डॉलर। स्ट्रासबर्ग जो ये पार्लियामेंट का जो स्ट्रासबर्ग हेमीसाइकिल है, यहाँ पर दिसंबर में अवार्ड दिया जाता है। पहली बार ये प्राइज़ दिया गया था साउथ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला और रशियन एंटोली मर्चेंको को। 2024 में जो प्राइज़ दिया गया था ये मारिया कोरिना मेशेरो को दिया गया था, जिन्हें इस बार 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, वेनेजुएला से है ये। वेयर वॉज द शौर्य वन इनोग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, जैसलमेर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शौर्य वन को इनोग्रेट किया है जैसलमेर राजस्थान में। शौर्य वन एक लाइट एंड साउंड शो है थार डिजर्ट में, इंडियन सोल्जर्स की जो ब्रेवरी है उसको डेडिकेटेड है। तो इंडियन सोल्जर्स के सम्मान में लाइट एंड शो रखा गया है, इसमें उनके वैलोर और सेक्रीफाइस को दिखाया गया है।
पीयूष पांडे हु पास्ट रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? पीयूष पांडे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? राइट आंसर ऑप्शन सी है, एडवर्टाइजिंग। देखिए, फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग के नाम तौर पर इन्हें जाना जाता है। पीयूष पांडे इनका नाम है। मुंबई में इनका निधन हो गया है। 1982 में इन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग जर्नी की शुरुआत की ऑगिलवी इंडिया के साथ। LIA लीजेंड अवार्ड भी इन्हें मिला 2024 में। पद्मश्री अवार्ड मिला 2016 में। अगर इनके हम नोटेबल कैंपेन देखें तो आप जानेंगे कितने अव्वल दर्जे के एडवर्टाइजिंग पर्सन ये रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये इनका नारा था। पोलियो एड कैंपेन जो आप देखा करते हैं अमिताभ बच्चन के साथ, वो भी जिन्होंने लिखा था। फेविकोल का एड कैंपेन, फेविकोल बर्ड्स, फेविकोल फिश, फेविकोल सोफा, गुगली वुगली वुश, ये काफ़ी चला पॉन्ड्स का। कैडबरी डेयरी मिल्क एड कैंपेन जो था, कुछ खास है। एशियन पेंट का जो एड कैंपेन है, हर घर कुछ कहता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ठीक है, ये जो सॉन्ग है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इंडियन एक्टर और कॉमेडियन सतीश शाह, जिन्होंने सारा भाई वर्सेस सारा भाई में भी किरदार निभाया है, इनका निधन हो गया 74 की एज में। हु वॉज पोस्टहुमसली यानी कि मरणोपरांत अवार्डेड द विज्ञान रत्न फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन? आजीवन योगदान के लिए मरणोपरांत विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जयंत विष्णु नार्लिकर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया है 24 इंडिविजुअल्स को और एक टीम को। और जैसे पद्म अवार्ड होते हैं ना, इसी तरह से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी आगे देखेंगे इनकी अलग अलग कैटेगरी। अच्छा, एक जाने माने एस्ट्रोफिजिस्ट रहे हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इनका निधन इसी साल मई में हो गया था। इन्हें विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज किया था, जो कहती है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो सिंगल मूवमेंट में बना था। इन्होंने और ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल, इन दोनों ने मिलकर ये प्रपोज किया था कि यूनिवर्स पहले से ही एग्जिस्ट करता है। इस साल 8 साइंटिस्ट को विज्ञान श्री अवार्ड दिया गया है। विज्ञान युवा कैटेगरी में 14 यंग साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया गया है। CSIR की अरोमा मिशन टीम, लेवेंडर मिशन, जिन्होंने आगे बढ़ाया जम्मू एंड कश्मीर में, इन्हें विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया। तो देखिए, विज्ञान रत्न अवार्ड है जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है। विज्ञान श्री है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, ये 35 साल से कम के जो साइंटिस्ट हैं उनको दिया जाता है। विज्ञान टीम अवार्ड भी हर साल दिया जाता है। 13 डोमेन्स में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर एलाइड फील्ड्स। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चेयरपर्सन होते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी के। Who represented India at the swearing-in ceremony of the new president of Seychelles, Dr. Patrick Hermany? सेशेल्स के नए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेर्मेनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सीपी राधाकृष्णन। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने सेशेल्स के नए प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हेर्मेनी की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, शपथ ग्रहण समारोह है, उसको अटेंड किया है। सेशेल्स की बात करें तो 115 आइलैंड से बनकर बना है, इंडियन ओशन में है और कैपिटल इसकी विक्टोरिया है, करेंसी है रुपी, सेशेलियस रुपी। व्हाट डज सीता सीन इन न्यूज रिसेंटली स्टैंड फॉर? हाल ही में चर्चा में रहा सीता का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDI, इसने स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, सीता, इसको लॉन्च किया है और इसका मकसद है इंडिया की जो IT टेक इकोसिस्टम है उसको और मजबूत बनाना और टेक्नोलॉजी उसमें लाना, स्टार्टअप्स के साथ मिलकर, एकेडमिया के साथ मिलकर, इंडस्ट्री के साथ मिलकर, ठीक है, यानी कि अलग अलग सेक्टर के जो जीनियस लोग हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स हों, एकेडमिया, उनके साथ मिलकर और बेहतर बनाना जो UIDAI सर्विस प्रोवाइड कराता है। जैसे बायोमेट्रिक डिवाइसेस हो गया, ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क हो गया, डेटा प्राइवेसी हो गया, AI हो गया। और इसी के साथ जो MEITY स्टार्टअप हब है नास्को में, इन्होंने भी UIDAI के साथ एक MOU साइन किया है। द बर्निंग अर्थ बाय सुनील अमृत वॉन विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड? सुनील अमृत की द बर्निंग अर्थ ने कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। तो द बर्निंग अर्थ एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, ये इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन है सुनील अमृत ने लिखा है और इस पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया है।
25,000 पाउंड की इसमें मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। और वर्ल्ड की जो बेस्ट वर्क है नॉन फिक्शन, उन्हें दिया जाता है ऐसी बुक जो नॉन फिक्शन पर आधारित। तो नॉन फिक्शन मतलब एक तो फिक्शन होता है, फिक्शन समझ रहे हैं आप, यानी कि काल्पनिक, जो आपने कहानी बनाई हो अपने से। और नॉन फिक्शन क्या होता है, जो रियल इवेंट्स बता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी है किसी की, किसने ऐसे लिखा है, ठीक है, उनको बोलते हैं फिक्शन। और इम्पोर्टेंट रीडिंग इसको जजेस द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। क्लाइमेट क्राइसिस से संबंधित इसमें बातें बताई गई हैं। 2013 में ये अवार्ड इस्टेब्लिश किया गया था। ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के फील्ड में एक्सेप्शनल रिसर्च के लिए दिया जाता है। और बुक जो है नॉन फिक्शन होनी चाहिए, यूके में पब्लिश होनी चाहिए, ऑथर कहीं का भी हो, किसी भी नेशनलिटी का हो, कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी लैंग्वेज में बुक हो, हालांकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 विच अदर अवार्ड डिड एसबीआई विन फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंस। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 के अलावा एसबीआई ने ग्लोबल फाइनेंस से कौन सा अन्य पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस से। पहला है वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025, दूसरा है बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। चेयरमैन है एसबीआई के चेल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। विच शिपयार्ड बिल्ड द एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे? किस शिपयार्ड ने पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल के जहाज माहे का निर्माण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। माहे जो कि एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची द्वारा बनाया गया है, ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। इस तरह के 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बनने, उनमें से पहला है। और इसका नाम एक पोर्ट टाउन है पुडुचेरी में, उसके नाम पर रखा गया है माही। बाकी वही है, इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इसकी विशेषताएं आप पढ़ सकते हैं क्या क्या है इसमें। विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गेट अ रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम? कौन सा भारतीय शहर वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लागू करने वाला पहला शहर बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है चेन्नई। तो एक रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट एंड स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऑपरेशनल हो गया है चेन्नई तमिलनाडु में। इसी के साथ भारत में पहली बार है जब किसी कंट्री में इस तरह का सिस्टम लागू हुआ है। चेन्नई RTFF एंड STSS, इसमें लेक्स, रिवर्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सी, सबको इंक्लूड किया गया है। न केवल आपका ये रिवर्स और टैंक्स में बताएगा कि वाटर लेवल कब बढ़ रहा है, बल्कि अगर जैसे कहीं पर वल्नरेबल एरियाज है किसी सिटी में, कोई ऐसे स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर पानी की समस्या रहती है, वो भी बता पाएगा ये। What are the names of the new formations of the Indian Army is considering setting up? भारतीय सेना की नई संरचना की स्थापना करने जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन ये रुद्र ब्रिगेड्स एंड भैरव बटालियंस। इंडियन आर्मी रुद्र जो कि ऑल आर्म ब्रिगेड्स है, और भैरव जो कि लाइट कमांडो बटालियंस है, इनकी स्थापना करने जा रही है चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वहाँ पर। रुद्र ब्रिगेड में इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, टैंक्स, आर्टिलरी यूनिट्स, स्पेशल फोर्सेस, अनमैन्ड एरियल सिस्टम सब रहने वाले हैं। भैरव बटालियन जो है ये स्टैंड अलोन रहेगा, किसी भी इन्फेंट्री यूनिट का हिस्सा नहीं रहेगा। Who won the men's shot put gold medal at the South Asian Athletics Federation Senior Championships in Ranchi? रांची में दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ सीनियर चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है तेजिंदर सिंह तूर। इंडिया के, माफ कीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी है समरदीप सिंह गिल। भारत के समरदीप सिंह गिल, इन्होंने मेंस शॉट पुट गोल्ड जीता है 19.59 मीटर थ्रो के साथ साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सीनियर चैंपियनशिप रांची झारखंड में। मेंस एंड वीमेंस 5000 मीटर गोल्ड भारत ने ही जीते, और श्रीलंका ने जो है मेंस एंड वीमेंस 100 मीटर डैश में गोल्ड जीते हैं। Which Indian scientist has been recognized among the world's top scientists for the third consecutive year by Stanford University and Elsevier Publishers? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर पब्लिशर्स द्वारा लगातार तीसरे वर्ष किस भारतीय वैज्ञानिक को विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अशोक कुमार वीरामुथु। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अशोक कुमार वीरामुथु, तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इन्हें वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट में जगह दी गई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और एल्सेवियर पब्लिशर द्वारा लगातार तीसरे साल, 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी। दिस रिकॉग्निशन प्लेसेस डॉक्टर अशोक कुमार अमंग द टॉप 2% ऑफ साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड, अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स नोबेल laureates एंड ग्लोबल रिसर्च लीडर्स।
टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखेंगे। वेयर वाज द 69th नेशनल स्कूल गेम्स हेल्ड, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ पीएम धान्य कृषि योजना, 24,000 करोड़ रुपए 6 साल के लिए। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, इसका टोटल आउटले 11,440 करोड़ रुपए 6 साल के लिए। और हु बिकम द ऑफिशियल फेस ऑफ आयरनमैन इंडिया, सयामी खेर। हु won the silver medal in girls singles event at the BWF World Junior Championship 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन गुवाहाटी असम। आंसर इज तन्वी शर्मा। आप में से कई स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर किए हैं। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। What was the theme of the World Polio Day 2025 on 24th October? Who has been named the Grand Mufti of Saudi Arabia by royal decree? Indian menswear brand Tasva has appointed which cricketer as its brand ambassador? Who has been named as the new Archbishop of Canterbury designate, the first woman to be chosen for the role? President Draupadi Murmu unveiled the statue of former President of India, late K.R. Narayanan, at the Raj Bhavan of which state? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।